माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो 4 साल का पूछा है पूरा एक साथ, तो इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय 4 साल नहीं 5 साल का पूछे है पूरा, अब वो 4 साल का बताते। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 9,615 कार्य स्वीकृत हुए हैं और इसमें 13,274 लाख 49,000 और 32 रुपए के काम स्वीकृत हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। अब बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं। अब 10,000 काम है, उसमें से आप पूछ रहे हो तो उसको बताना तो पड़ेगा आपको, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको सालवार बता देता हूं। ये रायपुर उत्तर में 2018 के 54 काम अपूर्ण हैं जो प्रधानमंत्री आवास के हैं, बाकी काम जो स्वीकृत है वो पूर्ण हो चुके हैं। उसी तरह रायपुर दक्षिण में 2018-19 में 79 काम जो हैं वो अपूर्ण हैं जो प्रधानमंत्री आवास के ही हैं, और रायपुर पश्चिम में इसी वर्ष के 70 काम अपूर्ण हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बता तो रहा हूं, मेरा रायपुर शहर राजधानी है, राजधानी में हम सब लोग रहते हैं, परंतु राजधानी की स्थिति बहुत खराब है। गड्ढों से भरा हुआ है, धूल से भरा हुआ है, बरसात में पानी भर जाता है। जिस काम के लिए पैसा देते हैं वो काम में खर्च नहीं होता, उसका दुरुपयोग होता है। ये तो मुगलिया शासन चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषण दे रहे हैं तो प्रश्न पूछे, जवाब दूंगा मैं। प्रश्न तो पूछे, उसका जवाब दे रहा हूं। वो भी तो मेरे प्रश्न 3 ही हैं, मेरे प्रश्न 3 ही हैं। कुल कितने काम स्वीकृत किए गए, कितनी राशि के स्वीकृत किए गए, कितने काम पूरे हो गए और कितने अधूरे हैं? शिव जी, रायपुर शहर में बता तो रहा हूं। शिव जी, वो बिना कागज के पूछ रहे हैं, आप भी बिना कागज के उत्तर दे दीजिए ना, क्या फर्क है? मैं तो दे तो दिया आदरणीय अध्यक्ष ने। दूसरे प्रश्न में बिना कागज का उत्तर। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। नहीं, आप प्रश्न में बिना कागज के बोलते बता दिया सर। आज उनको संसदीय कार्य मंत्री का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या है, आज आपने 2 और 3 बैठे हैं, 1 जवाब दे रहा है। आज आपने आई लव यू से शुरुआत की है, इसीलिए आप दोनों के बीच में हो गया। तो माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि रायपुर शहर के विकास के लिए जब से आपकी सरकार आई है तब से नगर निगम को कितना पैसा स्वीकृत किया गया है, कितने काम स्वीकृत किए गए हैं और उसमें कितने काम पूरे हो गए और कितने अधूरे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको एक बार बता चुका, 1327 करोड़ रुपया और हाँ वही तो बता रहा हूँ। मैं पहले आपको लाख में बताया, अब करोड़ में बता देता हूँ। अरे वो 130 करोड़ है, 1300 नहीं है। 1300 है, 1300 है। नहीं है, 1300 नहीं है। अरे भाई है ना जी। नहीं है, नहीं। अब तो हिसाब किताब करल नहीं आता हो तो मैं दे दूं हिसाब किताब, तो लिख के दे। ये बता दीजिए किस साल में कितना कितना पैसा दिया? 1300। हाँ, ये आपको बता देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर उत्तर को नहीं होता भाई, मैं सभी का बता देता हूँ ना, एक साथ बता देता हूँ। विधानसभा वाइज बता देता हूँ, आप विधानसभा वाइज से पूछे हो। शहर रायपुर शहर को कितने पैसे मिले, कितने का काम हुआ, कितना अधूरा है, इतना साफ। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, वही बता रहा हूँ। 1327 करोड़ 49 लाख और 32,000 रुपए की राशि मिली है, जिसमें 9615 कार्य स्वीकृत हुए हैं। इसमें अधिकांश पूरे हो गए माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री आवास के जो काम थे वही काम, कुछ काम इन लोगों के समय में ही जो सर्वे हुए थे, सर्वे में गलतियां थी, इसलिए वो कार्य प्रारंभ नहीं, बाकी अधिकांश काम चालू हो गए हैं और अधिकांश काम पूरे हो गए हैं। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस बात पर गंभीर कि कितने काम स्वीकृत हुए, कितने काम पूर्ण हुए। मेरे पास यह कॉपी है जिसमें अधिकांश कामों में अपूर्ण लिखा हुआ है, और रायपुर राजधानी जिसमें हम लोग रहते हैं, उस राजधानी की इतनी बुरी हालत पिछले 4.5 साल में हुई है।
गड्ढे पटे हुए हैं, लोग यहाँ पर बेशरम के पेड़ लगा रहे हैं उन गड्ढों में। आप पैसा दे रहे हैं, उन पैसों को लोग खा जा रहे हैं, लोगों के जेब में जा रहे हैं। और रायपुर शहर एक ऐसा शहर है नगर निगम जब मुगलिया शासन चल रहा है, जहां कोई हमारा भूपेश बघेल जी का शासन नहीं चल रहा है, और वो शासन में खाली भ्रष्टाचार चल रहा है, उनका राज चल रहा है। वो जैसा चाहे वैसा करें, किसको ठेका देना? आपको मालूम है, इस विधानसभा में मैंने पूछा कि तेली बांधा से लेकर वीआईपी रोड तक जो सौंदर्यीकरण किया गया उसका टेंडर नहीं हुआ, वो जादू से बन गया। 2.5 करोड़ के टेंडर को 20-20 लाख में किया गया। अब भाषण मत देना, वो हम बनाए ही नहीं है, जो जिस काम को हम किए नहीं है उसके बारे में आप भाषण दे रहे हो। आप प्रश्न करो ना, प्रश्न करोगे जवाब दूंगा उसका। आप प्रश्न कर लीजिए, आप तो भाषण देना शुरू कर दिए हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क की बात कर रहे हैं वो हमने नगर निगम में बनाया ही नहीं है। किसने बनाया? उसकी बात कर रहे हैं। किसने बनाया? किसने बनाया हमको क्या मालूम, हम नहीं बनाए हैं, बता तो रहे हैं आपको। ये मंत्री का जवाब है, मंत्री का जवाब मेरे पास है। आपने कहा है कि उसका हमने टेंडर किया है, हमें परमिशन नहीं मिला एनएचआई से और काम हो गया। हाँ तो माननीय जादू से अध्यक्ष काम होने महोदय, लगा। ये पिछले विधानसभा में इसने पूछा था, हमने बताया था टेंडर किए थे, लेकिन उसका अनुमति एनएचआई से नहीं मिला, हमने निरस्त कर दिया उस काम को, तो हमने तो कराया नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि रायपुर शहर में, और रायपुर के आड़ा बड़ा तुम बनाए आड़ा बड़ा ला, रायपुर शहर में इतनी अनारकी हो रही है, यहाँ पर काम नहीं हो रहे हैं, खाली एकमात्र काम भ्रष्टाचार का हो रहा है। मैं चलिए आपसे दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में 5 बजट में ये घोषणा की कि नहीं कि शारदा चौक से तात्यापारा की सड़क बनाई जाएगी, वो कब तक बन जाएगी? चलिए, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा है वो पूरा होगा, और उसको हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग वाले उसको करेंगे, उसमें प्रक्रिया चल रही है और यथाशीघ्र बन जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय। पांडे जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपको अगर ध्यान ऐसा कोई बजट सत्र नहीं होगा जिसमें मैंने उस सड़क की बात नहीं उठाई है, और उसके बाद भी मंत्री जी कहते हैं कि घोषणा की है तो बन जाएगा। आप बच जाओ, मैं समझ गया। जब चला चली की बेला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी की व्यवस्था कर दिया जाए, गुटखा गले में अटक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कर रहे हैं उसकी व्यवस्था। तो माननीय अध्यक्ष जी, मुझे किस कारण का गला नहीं अटका है? रोड नहीं बना तो क्यों नहीं अटकेगा? उनका क्षेत्र है, वो गुटखा उटका नहीं खाए, रोड नहीं बने। ये भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बने हुआ सब कटकट है। तो माननीय अध्यक्ष जी, रायपुर शहर की इतनी बुरी हालत है। मैं माननीय मंत्री जी, मुझे मालूम है आपकी नहीं चलती रायपुर में आपकी भी नहीं चलती है, सबकी चलती है, सरकार नहीं की चलती ना है। आपकी। मैं आपसे हर माननीय अध्यक्ष, मैं बता देता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 15 साल में तो इनके जो इनका पुराना मंत्री था उससे बनता नहीं था, वो बनाया नहीं। 15 साल में अपनी सरकार में नहीं बना पाया, अब हमारी सरकार आई तो मांग किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पे स्थिति ये है कि काम 6 करोड़ का है, मुआवजा 80 करोड़ का देना है, तो उसको देख कर किया जाएगा ना। अब प्रक्रिया चल रही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसको बनाएंगे, तो निश्चित रूप से पीडब्ल्यूडी विभाग उसको देख रहा है और उसका डीपीआर वगैरह बन रहा है, जैसा बन जाएगा उसके बाद कार्रवाई होगी। आप लोगों ने 15 साल कुछ किया सदन में फिर गलत जानकारी दे रहे हैं। उसको पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं देख रहा है, उसको नगर निगम देख रहा है। नगर निगम के माध्यम से एक पार्ट बन चुका है, मुआवजा देकर सड़क चौड़ीकरण हो चुका है। उसका दूसरा पार्ट रायपुर शहर का सबसे बड़ा बॉटल नेक है, शारदा चौक से तात्यापारा का एरिया। तात्यापारा से आगे का मुआवजा भी दिया जा चुका है, उसमें सरकार का पैसा नहीं लगना, आपको लोन देना है और लोन की स्वीकृति करना है। बार बार मैंने पत्र लिखे हैं, बार बार कहा है, परंतु उसके बाद भी उस सड़क के लिए 40 करोड़ चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ की घोषणा कर दी, वो सड़क बनेगी कैसे? हम लोग सब रायपुर शहर में रहते हैं। मुझे इस बात का दुख है, कष्ट है कि रायपुर के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ का विकास अवरुद्ध कर दिया गया है, यहाँ के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषण देना शुरू करके प्रश्न करे ना, मैं बताऊंगा उसका जवाब। रायपुर शहर को 15 साल बर्बाद किए राजेंद्र मुराद इसका पट्टा। आज माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी क्या जा रहा है, इसको चुनाव पहुंच गए तो ये तक नहीं कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
हमने रायपुर शहर ही नहीं पूरे प्रदेश की शहरों को संवारा है। इनके समय में जो खराब स्थिति थी उसको ठीक करने में हम लोग को समझ लगे हम लोगों ने किया है। अच्छा, स्वच्छता के मामले में पूरे देश में हम लोग लगातार 3 साल पहले नंबर में आए। 15 साल में 1 पुरस्कार नहीं मिला इनको। हम लोग ODA प्लस में पूरे देश में पहले नंबर में है। और प्रधानमंत्री का जो आवास बनता है उसमें सबसे अच्छा गुणवत्ता का पूरे देश में पहले नंबर का पुरस्कार इनके प्रधानमंत्री ने हमारे प्रदेश को दिया है। 4 नेशनल अवार्ड मिले हैं हमको। तो काम हम अच्छा कर रहे हैं कि इन लोगों ने अच्छा किया है? सबसे अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन ने पूरे देश में अच्छा काम किया है। और ये वो उल्टा सीधा भाषण देते हैं, यहाँ पे प्रश्न करे ना, ये तो प्रश्न करने के लिए भाषण देने के लिए आए क्या? ये भाषण मत दे, प्रश्न करे, मैं उसका जवाब दूंगा। अध्यक्ष जी, ये पुरस्कार की बात कर रहे हैं। भाटापारा नगर पालिका को भी पुरस्कार मिला है। खाली नगर पालिका के अध्यक्ष का वार्ड घूम ले, गंदगी के ढेर पड़ा है, कैसे पुरस्कार ला रहे भगवानी मालिक है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न तो रायपुर का लगा है, ये काम भाटापारा बोलते हैं। एक मिनट रुकना। भाटापारा में गंदगी करने का काम तो शिवरतन शर्मा ने किया है। पूरा भाटापारा को गंदा करने का पूरा काम ही ठेका लिया है उसका। सफाई का व्यवस्था है आजा। माननीय अध्यक्ष जी, तो अगली बार इस चुनाव में सफाई करवाई दूंगा, तुम्हारी चिंता मत करो। माननीय मंत्री जी अच्छे हैं, हम सब लोग खराब हैं। नहीं, हम अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मैं आपके विधानसभा क्षेत्र का जवाब दूंगा ना, बोलिए ना। आपके विधानसभा का हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, आपने 9615 काम स्वीकृत किए, तो कितने काम उसमें पूरे हो गए, कितने अधूरे हैं? चलिए बता दीजिए। तो बता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1000 सीटर महिला आजीविका केंद्र प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उसकी स्थिति क्या है? खाली घोषणाओं से कुछ थोड़ी होगा। चलिए, मैंने दक्षिण विधानसभा के कौन कौन से काम करवाने के लिए आपको पत्र लिखा है, उसमें कितने काम स्वीकृत हो गए और कितने अधूरे? चलिए ये बता दीजिए। मतलब और ये 5 साल में कितने पत्र लिखे हैं, मेरे को जवाब में पूछ देता, मैं बता देता। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम सब रायपुर शहर में रहते हैं। रायपुर शहर राजधानी के अनुरूप विकसित हो, इसके लिए जितना रायपुर शहर को पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल रहा है। लगभग मैं हर बार हर बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आध मांग करता हूं, परंतु एक भी पूरी नहीं हुई है। एक सबसे बॉटल नेक शारदा चौक से तात्यापारा का चौड़ीकरण का मामला, उसके लिए मैं हर बार बोलता हूं, परंतु वो स्वीकृत नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं, ये चलाचली की बेला है, परंतु इसमें एक मिनट रुक जाओ ना भाई, रुक जाओ ना, आप रुक जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, ये बोलते हैं हम लोग काम करने वाले लोग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तात्यापारा की सड़क जो है PWD के बजट में सम्मिलित हो गया है और AS की प्रक्रिया प्रचलन में है। मैं आपको बोल रहा हूं तो थोड़ा बहुत समझा करो, देखा करो, पढ़ा लिखा करो। कल बजट का पुस्तिका मिला है, उसको भी देख लिया करो थोड़ा। माने आप थोड़ा बहुत अकल से बोलते। अच्छा, दूसरा एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, आजीविका केंद्र का माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया है, स्वीकृति जारी हो चुकी है। 1000 सीटर आजीविका केंद्र की स्वीकृति जारी की जा चुकी है और उसमें टेंडर लगने वाला है, काम होगा। मेरे को उनके ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो बुद्धिमान है, विद्वान है। जरा मुख्यमंत्री जी ने बजट के भाषण में जो 10 करोड़ की घोषणा की है, वो कौन से विभाग से की, जरा मुझे बता दें। वो मेरे ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग में 10 करोड़ की घोषणा की है, आप जरा बता दें इसको। और जरा मंत्रीगण किसी के ज्ञान की परीक्षा ना लें। जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं वो उचित नहीं है। हम क्या पढ़ लें क्या नहीं पढ़ लें हमको मालूम है। मैं जिन बातों को पूछ रहा हूं उनको तो बताने के लिए बता रहा हूं, वही तो बता रहा हूं। के लिए बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है या किए हैं, ऐसा होगा। तोला ज्यादा हिंदी आते है ना, ते विशेषज्ञ आदमी है तो तोर संग हम थोड़े सकबो भैया, है ना? डरिया जी, डरिया जी मेरी बात सुनो। आप थोड़ा विलम्ब से आए हो क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं मेरी बात सुन लो। आप थोड़ा विलम्ब से आए हो क्या विधानसभा के अंदर?
जी सर। विधानसभा के अंदर आपने विलंब से प्रवेश किया है क्या? नहीं, वो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने प्रवेश किया है। नहीं, आप शुरू से हैं? आप शुरू से बैठे हैं? हाँ। तो वो मैं तो आपको आते ही प्रणाम भी किया। सुन तो लो ना, सुन लो, हम लोग तरफ तो देखते नहीं। सुन लो ना, मेरी बात सुन लो। आज चंद्राकर जी ने आई लव यू से शुरुआत की है। वो तो कुत्ते के लिए कहा है, मेरे लिए नहीं बोला। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए आप मोहन जी को संतुष्ट कर दीजिए, ज्यादा नहीं कुछ कहना है। माननीय अध्यक्ष जी, जी, रायपुर शहर के विकास के लिए जितनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, क्या आप उसको जल्द से जल्द पूरा करवा देंगे क्या? बस इतना सा सवाल है। अध्यक्ष जी, रायपुर शहर में पेयजल की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माननीय मंत्री, आपने पिछली बार मेरा ध्यानाकर्षण स्वीकृत किया था। मंत्री जी ने बता दिया कि 61,000 नलों में पानी आ गया है। अभी जब मैं योजना समिति की बैठक में बात की तब मुझे बताया कि अभी 25,000 नलों में भी पानी नहीं आया है। तो राजधानी की ये जो स्थिति है, मंत्री जी, राजधानी की स्थिति में सुधार हो, तेजी से काम हो, राजधानी विशेष आप ध्यान दीजिए, बस बात इसके खत्म हो लिए गया। आप विशेष एक बैठक बुलाकर, और उस बैठक में अगर आप चाहें तो मुझे भी बुला सकते हैं, और उस बैठक में आप क्या एक बार समीक्षा कर लीजिए, बात खत्म हो जाए। पूरा करेंगे क्या? एक बार समीक्षा कर लीजिए यहाँ के विकास पर, बात खत्म कर दीजिए ना, प्रश्न आगे बढ़ने दीजिए। और जैसा वो चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा करेंगे, आप चिंता मत करो। होगा नहीं, और दे दिया ना, बता तो दिया। बैठक होगी, आपको बुलाएंगे, समीक्षा करेंगे, बातचीत होगी। पांडे जी, आपको प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जो सवाल किया था। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया ना, आगे आप बढ़। निर्देश भी देंगे ना तो पांडे जी के लिए बैठक नहीं होगी, इनके लिए भले हो जाएगी। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जो सवाल किया था उसका बहुत ही विस्तारित अच्छे से जवाब माननीय मंत्री जी ने मुझे दे दिया है। आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। श्रीमती ममता चंद्राकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से श्रम विभाग के से है। जवाब तो मिला है, लेकिन यहाँ के भुगतान के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो 72 लाख रुपए का भुगतान हुआ है, उसमें आपके जवाब में 210 मिस्त्री, राज मिस्त्री का दिया है, लेकिन जो आंकड़ा ऑफिशियल है वो 708 है। आप क्या चाहते हैं? मैं जो राशि भुगतान हुआ है, हाँ, जिसकी गंभीरता से अधिकारी के ऊपर इसकी पूरी जानकारी लेके जांच करवाए। अच्छा, जो गलत ढंग से हुआ जांच करवा देंगे। जांच करवा देंगे आप। ठीक है, करवा दीजिए, जांच करवा दीजिए। 7 नंबर जी, रजनीश कुमार सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि जनवरी 2020 से जून 2023 तक कितने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। मैं माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि मार्च के जो बजट सत्र है उसमें पीडीएस में लगभग 400 करोड़ से अधिक का राशि का राशन कम होने का उल्लेख हुआ था। तो जो मेरे पास 23 नाम आए हैं उसमें 3-4 लोगों का ही, अधिकारियों का नाम उसमें है कि लापरवाही के कारण, अनियमितता के कारण, उसका विस्तार से कारण मेरे को नहीं बताया गया है। तो क्या उस दुकानों में जो कम राशन मिला है, ऐसे लोग उसमें शामिल है और क्या सिर्फ 4-5 लोग शामिल हैं क्या? पहले ये बताने की कृपा करें।